अपनी ही पार्टी में चोर आप भर के रखिएगा तो अपने ही घर में आप छापा थोड़ी दिलवाइएगा, ईडी थोड़ी बुलवाइएगा, सीबीआई थोड़ी बुलवाइएगा। ऐसा थोड़ी है कि देश का जो प्रधानमंत्री है उसको पता ही नहीं है कि मेरी पार्टी के लोग कैसे हैं और क्या है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके घर में डाकू पैदा हो रहा है और आपको पता ही नहीं कि मेरा पता नहीं है। बिल्कुल पता है। अनटिल और अनलेस जब तक मैंने नहीं जाना था कि वो एज ए चपरासी बहाल हुए और वही के मालिक को मार देते हैं और खुद ही मालिक बन जाते हैं। कि दिलीप जायसवाल जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा लेके घूम रहे हैं, वो इतना बिहार में बड़ा चेहरा है जिनको युवा बहुत दिलीप, मुझे नहीं लगता है दिलीप जायसवाल को तो थैंक्स टू प्रशांत किशोर होना चाहिए कि प्रशांत जी उनका नाम हाईलाइटेड कर दिया। मैं भी दिलीप जायसवाल को रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है। होल तो खुल जाएगा ना, क्योंकि प्रशांत जी को क्या जाति दुश्मनी है दिलीप जायसवाल से, क्या जाति दुश्मनी है? कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। प्रशांत जी तो चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत जी को पता है कि सामने वाला दोषी है, वो सुप्रीम कोर्ट आएगा खुद ही पकड़ा जाएगा। दिलीप जायसवाल के पास है क्या जो वो बोलेगा? मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। इस जनसुराज से मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतु रंजन है, मैं नगर निगम महिला अध्यक्ष हूँ, साथ ही मैं मोतिहारी की भावी विधानसभा प्रत्याशी भी। ये क्या है, लोगों के सामने ऐसा आंधा कानून बना के रखे। अब के पहले बीजेपी लोगों को बदनाम करती थी, दूसरी पार्टियों को बदनाम करती थी कि हमारी जो पार्टी है, हम देशभक्त पार्टी है, हम लोग क्लीन चिट वाले लोग हैं, और दूसरी जो पार्टियां है वो काला धंधा करती है, उनके पास जो है काला धन है, जो सो कॉल्ड काला धन आने वाला है। हर एक लोगों के पास, भारतीय के पास 15 लाख रुपया जाएगा, जो अभी तक नहीं आया है। यदि पता है मोदी जी को कि मेरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है इस तरीके से हैं, जानकारी तो होगी ही, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर अलग अलग जगह से बताते जा रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी तो जानते हैं सब कुछ? बिल्कुल जानते हैं। मोदी जी को क्या नहीं पता है? मोदी जी गुजरात में जब सीएम रहे थे, उनके ऊपर भी कितने आरोप लगे हैं। उन्होंने गोधरा कांड में अपनी सफाई दी है, हर कुछ में सफाई दी है। मोदी जी को क्या नहीं पता है? ये क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं दिलीप जायसवाल? क्योंकि अब तो ये थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थैंक्स टू प्रशांत जी जैसा नेता, जिन्होंने मतलब अब तक ये बीजेपी जो लोगों को ईडी का डर दिखाती थी, अब उनको लग रहा है कि भैया अब ऐसा कोई लीडर आया जो हमारा भी जो है स्कैनिंग कर रहा है, और हमारे अंदर से भी जितने, आज क्या है, आज बीजेपी की सरकार है, आज ही पारस हॉस्पिटल में 5 गुंडे ऐसे अपने आप को 90s का दौर वापस आ गया। वही तो मैं आपको बार बार बताना चाह रही हूँ, जैसे नेता होंगे वैसी ही सरकार होगी। मेरा जो एग्जाम्पल पारस हॉस्पिटल का आया है, क्यों आया है? क्योंकि उन अपराधियों को पता है कि मेरा जो नेता है वो जो है सम्राट चौधरी हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, मोदी जी जैसे लोग हो गए जो हम लोग को संरक्षण देने वाले हैं, तभी तो ऐसी घटनाएं हो रही है ना। लेकिन दिलीप जायसवाल के कानों में जू तक नहीं रेंगा है, एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम केस करेंगे और मानहानि के लिए प्रशांत किशोर तैयार है, कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लेकिन फिर बिल्कुल ये इस रैली को वो जबरदस्ती अपने सरकारी अफसरों, सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनके द्वारा रैली भरवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का होगा वो इस बार सीट निकालेगा और नैया पार लगाएगा। अध्यक्ष के हाथों में सारा गेम है। तो क्या मोदी जी का अध्यक्ष फेल होंगे इस बार? आपको ऐसा लगता है? पर मोदी जी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में जो कोई भी इस तरह के होगा जांच करवा के तुरंत क्लियर कर देंगे। आप ही बताइए, सम्राट चौधरी ने क्या ऐसा काम कर दिया बीजेपी का? बिहार में कौन सा ऐसा लीडर है? मोदी जी का तो फिर भी गुजरात से आए थे तो कुछ काम करके नाम है, अमित शाह का नाम है, सम्राट चौधरी का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। दिलीप जायसवाल का क्या नाम है? अशोक चौधरी का क्या नाम है? दिलीप जायसवाल के नाम पे सीट निकलवा पाएंगे बिहार के इस बार? मोदी जी इस बार अपने नाम पे सीट निकलवा पाएंगे कि नहीं निकलवा पाएंगे? ये हालत है कि अब की बार मोदी सरकार कहने पे भी मोदी की गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएगी। अभी मोदी जी की हालत खराब होने वाली है, तो दिलीप जायसवाल को कौन पूछता है? यानी कि प्रशांत किशोर भारी पड़ने वाले हैं इस बार मोदी के। प्रशांत किशोर भारी थे, भारी है और भारी रहेंगे, इसका पता तो मोदी जी को खुद ही चल गया होगा कि जैसे ही प्रशांत जी हटते हैं वैसे उनका 56 इंच का सीना बनाने वाला व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से उनको 56 इंच का सीना बना रहा था, जिसके लिखे हुए भाषण को पढ़ के वो देश के सबसे अच्छे प्यारे प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के मॉडल के तल पे मोदी चाचा बनने का प्रयास कर रहे थे। मन की बातें हो रही थी, वो सारी बातें कहाँ है? हो जाएगी इस बार? बिल्कुल, क्योंकि आपका पिलर ही आपका साथ छोड़ के चला गया, आपका तो बेस ही मजबूत नहीं है। तो कल मोदी जी आने वाले हैं और जैसा कि जो माहौल बता रहा है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर के लगातार सोशल मीडिया में इस बात की सुर्खियां
खुफिया बटोरा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल करप्ट हैं, दिलीप जायसवाल जो है अवैध तरीके से कब्जा जमाने वाले हैं। चपड़ासी या क्लर्क से सीधे कैसे इतने बड़े हॉस्पिटल का मालिक बन जाते हैं, और कहा जाता है कि भू माफिया भी रह चुके हैं। तो माफियाओं के दौर में जब बीजेपी तो कहती है कि नो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, तो टॉलरेंस कहां से है? यार मोदी जी के पास यहाँ पे दिलीप जायसवाल की बात है, जब खबर उनके पास तो पहुंच गई है।